लिखो पद्मिनी। लिखो पद्मिनी। लिखो यह रतन सिंह की रानी थी। शी वॉज क्वीन ऑफ रतन सिंह। यह रतन सिंह की रानी थी। शी वॉज क्वीन ऑफ रतन सिंह। लिखो यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। लिख तो सही, क्या लोड ले रहा है इतना। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। लिखो पिता का नाम गंधर्व सेन। लिखो पिता गंधर्व सेन। माता चंपावती। पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। माता का नाम चंपावती। पिता का नाम क्या था? माता का नाम। देखो राघव चैतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चैतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। राघव चैतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चैतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। राघव चैतन अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चैतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। किसने बताया था? किसको बताया था? यूपी में अपने एक जगह पड़ती है जौनपुर। कौन सी जगह? कहां पड़ता है? जौनपुर, यूपी। वहां पर एक राइटर है, जिन राइटर का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है? कहां के राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी? जौनपुर कहां पड़ता है? अयोध्या के पास में पड़ता है। कहां पड़ता है? अयोध्या वाले इलाके को बोलते हैं अवध। अवध की भाषा हो गई अवधी। अवध की भाषा कौन सी हो गई? हनुमान चालीसा याद है? हनुमान चालीसा कौन सी भाषा में? अवधी। कौन सी भाषा में? अवधी। उन्होंने अवधी भाषा में एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है पद्मावत। कौन सी बुक लिखी? किसने? कौन सी भाषा में? वो खुद कहां का रहने वाला था? जौनपुर कहां पड़ता है? बुक कब लिखी गई? कब लिखी गई? 1540। लिखो 1540 ईस्वी में। इसी में लिखो नीचे 1540 ईस्वी में। इन 1540 एडी। 1540 ईस्वी इन 1540 एडी। मलिक मोहम्मद जायसी ने, कोष्टक में जौनपुर लिख लेना, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। रोट ए बुक नेम्ड पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज। अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। रोट ए बुक नेम्ड पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज। अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। रोट ए बुक नेम्ड पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज। अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी। कब लिखी? 1540। वो खुद कहां का रहने वाला था? कौन सी बुक लिखी? कौन सी? इसमें वो कहानियां लिखता है कि मेवाड़ का राजा, उसका नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? और उसके पास में एक दिन एक तोता उड़ते हुए आया। तो ना उसके पास, और तोते ने आकर रतन सिंह जी, यहां से 7 समंदर पार
एक सुंदर सुंदर राजकुमारी रहती, इतनी सुंदर राजकुमारी की पानी पीती थी, यहां से दिखता है। और रतन सिंह जी तोते के पीछे पीछे 7 समंदर पार चले गए। अब वहां जाके भाई राजकुमारी से, सिंहल द्वीप की राजकुमारी, कहाँ की? उसने लिखा है सिंहल द्वीप, तो अपने वाले कहते हैं सिंहल द्वीप का मतलब है श्रीलंका। क्या मतलब है? उसने नहीं लिखा श्रीलंका, अपने वाले कहते हैं सिंहल द्वीप, तो इसका मतलब क्या रहा होगा? क्योंकि भाई यहाँ से वो सिंहल द्वीप चला गया और सिंहल द्वीप जाके वहां पे राजकुमारी को ढूंढने के प्रयास किए। राजकुमारी अपने महलों में बैठी, महलों में घुसे कैसे? बंदा कई दिन तो इधर उधर घुमा, फिर उसके पास पैसे टके खत्म हो गए, तो वहां बन गया सन्यासी। क्या बन गया? 7 साल तक सन्यासी के वेश में घूमता रहा। कितने साल तक? 7 साल बाद में जब सिंहल द्वीप के राजा की नजर उस सन्यासी पर पड़ी, राजा का नाम है गंधर्व सेन। क्या नाम है? उनकी रानी का नाम क्या है? चंपा। और राजा ने पूछा कि जेंटलमैन, इस युवा अवस्था में तुम सन्यासी बने हो, क्या कारण? किसी भले भले घर के मालूम पड़ते हो। और उसने कहा कि सर मैं मेवाड़ का राजा हूं, मेरा नाम है रतन सिंह, और सन्यासी बनने का कारण आपके महलों में। और पता चला कि भाई ये तो अपनी राजकुमारी से शादी करने के लिए आया हुआ। तब मेवाड़ का राजा खुद शादी करने के लिए चला गया। श्रीलंका वालों क्या औकात मना करते? इतना सा बापड़ा श्रीलंका, इंडिया का मैप लाते हैं तब श्रीलंका फ्री आता है साथ के अंदर। श्रीलंका वालों का धन घड़ी धन भाग, आप मेवाड़ से चला के आप कहते तो हम आ जाते ब्याह करने, और आप ले जाओ। रतन सिंह जी पद्मिनी से शादी करके कहां पर आ गए? मेवाड़। कहां पर आ गए? मेवाड़ शादी करके आ गए। यहां पर मेवाड़ के अंदर उनके दरबार में एक विद्वान व्यक्ति रहते, उनका नाम है राघव चेतन। क्या नाम है? तो पद्मिनी बहुत सुंदर थे, एक दिन राघव चेतन ने देखा और वो गिर गया। और रतन सिंह जी को जब इस बात का पता चला, रतन सिंह जी का राघव चेतन भाग गया, राघव चेतन भाग गया। अब राघव चेतन कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन अच्छा दोस्त। मेवाड़ वालों की दिल्ली से बनती नहीं। दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और राघव चेतन ने जाके अलाउद्दीन खिलजी को रतन सिंह के खिलाफ भड़काया, उसे पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। और कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए यहां पर क्या कर दिया था, अटैक। ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी लिखा। कौन लिख रहा है? पर इस कहानी में खुद ही झोल है कई। पहला तो यह है कि रतन सिंह का शासन काल है 1302 से 1303। राजा कितने साल रहा है? यहां 7 साल तक तो जोगी बन के घूम रहा है। इससे भी बड़ा यह है, तोते कहां बताते हैं? यदि ऐसे तोते हो जो ये जानकारियां दे रहा हो तो लड़के सारे खरीद लेके। जो इनको बता दे कि भाई पार्क में चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा, है ना? 3 गली पीछे उधर देख, थोड़ा उधर कुछ बैठ सकता है तुम्हारा कुछ भी। पर चूंकि तोते ऐसा बताते, अपने पास और कोई इलाज भी, तो तोते कहां बताते हैं? फिर दूसरा, आपको तो सिंहल द्वीप का मतलब है श्रीलंका। सिंहल द्वीप का मतलब क्या है? श्रीलंका उस टाइम कौन जा रहा था? नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में आपस में इतना कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा था। विंध्याचल पर्वतमाला आ रही थी। आप कहते हो बंदा कहां चला गया? श्रीलंका गया, वहां पे शादी करके आया। सब बातें कविता है, क्यों? सब बातें क्या है? इनको किसने बताया? इस प्रकार की कहानियां चली आ रही थी, इसने कहानी के आधार पर लिख लिया। मलिक मोहम्मद जायसी इस घटना को लिखता है 1540 में। कब लिखता है? क्योंकि वो कवि था, उसका इतिहास से कोई भी लेना देना, कवि कल्पनाएं करता है। जहां ना पहुंचे रवि, जहां पहुंचे। इस प्रकार की कहानी, पद्मिनी नाम की रानी की कहानी रही होगी, रतन सिंह पद्मिनी कहानी। उसने थोड़ी बहुत नमक मिर्च लगाए और नमक मिर्च लगा के छाप ली। और चूंकि जितना टाइम होता चला जाएगा नमक मिर्च उतने ही ज्यादा लगे। 1303 की घटना है, उसी दिन हो जाए तो थोड़े कम नमक मिर्च, 2 साल बाद थोड़े और, 5 साल, 10 साल, ये तो 250 साल बाद है। घटना तो 1302-03 की है, लिखी कब जा रही है? 1500। तो अब तो नमक ही बचा था, आटा था ही, है ना? तो उसने अपने हिसाब से लिख दी सारी की सारी बातें। मैं हमेशा हंसता हूं कि मैंने आपको ये पद्मिनी की कहानी सुनाई, आप यदि घर पे जाके अपने अभी दोस्त को सुनाओगे ना, तो आप अपनी तरफ से 2 लगा दोगे, और आपको कह रहे सर ने कहा था हो, है ना? इतनी सुंदर थी, इतनी ज्यादा सुंदर थी। आप 4 बातें अपनी तरफ से बता दोगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी तो और बाद में लिख रहा है। फिर मलिक मोहम्मद जायसी यूपी का था,
कहाँ का था? उसका राजस्थान से भी सीधा सीधा कोई लेना देना, वरना ये कहानी अपने राजस्थान में भी चलती है। पर में राजस्थान में कहते हैं कि पद्मिनी पुगल की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? अपने पढ़ते हैं सोती सभ्यता के केंद्र पुगल और सावणिया। पुगल और पुगल कहां पड़ता है? बीकानेर। अब तो समझ में आता है यार, पुगल से चित्तौड़ ये तो शादी की जा सकती है, पर पुगल से चित्तौड़ भी बहुत दूर पड़ता है। इसलिए अपने कहानियों में रहा होगा कि 7 समंदर पार, दूर के लिए अपने कहते कोई दूरी होती तो कहते बहुत दूर है भाई रे, 7 समंदर पार है। तो दूर 7 समंदर मतलब 7 नदियां आई होगी बीच में, तो चित्तौड़ से बीकानेर आते हैं तो बड़ी नदियां आई होगी, तो उन्होंने कहा 7 समंदर पार शादी की थी। बाकी अपने राजस्थानी में खूब इसे दोहे मिलेंगे कि पुगलगढ़ रही पद्मणी तू रानी सिरमोड़, कि पुगलगढ़ की पद्मिनी तू सभी रानियों में क्या है? सिरमोड़, सबसे बड़ी है। जैसलमेर जलम लियो परनीगढ़ चित्तौड़। तब बीकानेर रियासत नहीं हुआ, तब रियासत थी जैसलमेर। कौन सी थी? तो तेरा जन्म तो कौन सी रियासत में हुआ? जैसलमेर। और शादी तेरी कहां पर भी है? मैं कहता हूं आज भी कोई लड़का यदि घर पे ज्यादा नखरे करे, तो इसमें इस लड़की से नहीं करूंगा, तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो घर वाले कह देते घर चुप रहे, देख लेंगे कौन से पुगल की पद्मणी आएगी। पद्मणियां तो आज भी कहां की मानी जाती है? तो ये पुगल रहा होगा, जौनपुर जाते जाते पुगल 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 करते करते सिंगल हो गया। तो उसने सिंहल भी नहीं लिखा, उसने लिखा है सिंघल। कौन सा लिखा है? सिंगल से अपने वाले बना गए सिंहल, और सिंहल को अपने वाले उनका दिया श्रीलंका। क्या है? केवल कहानी है, इसका इतिहास से कोई लेना देना। उन्होंने अपने तरफ से तोते की, अपने इधर उधर की जोरदार ली बातें। आई बात समझ में? आप नीचे अपनी लाइन चेंज करके देखो 1303 ईस्वी में, इन 1303 एडी, 1303 ईस्वी में, 1303 एडी, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन मेवाड़ लिखी। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन मेवाड़। चित्तौड़ राजधानी, तो चित्तौड़ लिखो, चित्तौड़ लिख लो, मेवाड़ पूरा राज्य। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। किला बहुत ऊंचा, किला बहुत सुरक्षित, किले के अंदर जल्दी से कोई चढ़ सकता नहीं। तो रतन सिंह ने देखा कि अलाउद्दीन की सेना बहुत बड़ी है, अपने पास इतनी सेना नहीं। जब ये लगता कि सेना बराबर है या थोड़ी बहुत कम ज्यादा है, तो भी अपने वाले बाहर जाके लड़ लिया करते। लेकिन जब ये लगता कि अपने पास तो फौजी है 10,000, सामने वाला लेके आए 1,00,000, तो कोई मतलब तो नहीं, तो किला बंद किया और अपने अंदर बैठ गए। अगला अंदर आ जाएगा तब लड़ेंगे, तब तक अपने क्यों लड़े, फालतू में बाहर क्यों निकले। और किले अपने इतने मजबूत थे कि अंदर कोई भी जा। फिर चित्तौड़ का किला कभी आप देखने जाओगे तो आप देखोगे उसमें खेती होती है ना, उसमें पानी की व्यवस्था है, खेती होती है, तो अपने अनाज हो रहा है, खेती वेती सब हो रही है, अपने कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अनाज का अपने कर ही रखा है, भंडार कर रखा है, अंदर बैठे हैं अपने। पर कहते अलाउद्दीन खिलजी ने उस बार घेरा लंबा कर दिया, 8 महीने बैठा रहा। कितने महीने बैठा रहा? 8 महीने तक जाते जाते किले का पानी समाप्त होने लग गया, किले का अनाज खत्म होने लग गया। तो कहा भाई अब या तो भूखे प्यासे मरो या बाहर जाके लड़के मरो। तो कहा कोई बात नहीं, भूख प्यास से मरे इससे अच्छा तो क्या कर लिया जाए, लड़ लिया जाए। हालांकि अब 8,000 बार 1,00,000 से लड़ेंगे तो अपने तो मरेंगे, पर कोई बात नहीं, अब तो लड़ाई करनी है, अब तो मर जाएंगे पर लड़ाई करेंगे। आन बान शान की रक्षा के लिए अब तो लड़ाई की जाए। अपने मध्यकाल में एक और परंपरा आई, प्राचीन काल में जब अपने लड़ाइयां हुआ करती, भाई एक राजा है, इसने इस राजा पर आक्रमण किया, क्या रिजल्ट निकल सकते हैं? एक रिजल्ट ये हो सकता है कि इस राजा को हरा दिया, एक रिजल्ट ये हो सकता है कि इस राजा को मार दिया। दोनों रिजल्ट में ये वाला राजा इस राज्य पे क्या कर लेगा? कब्जा। यदि हरा दिया, मरा नहीं, तो भी ये राजा इस राज्य पे कब्जा करता, मतलब राजधानी पे कब्जा करता, और उस राजा को कहता कि तेरे परिवार को लेके रवाना और कहीं जा, आज के बाद ये मेरा है और तू मेरे को टैक्स देगा, ये है। यदि वो राजा मर गया तो वो उसके परिवार को कहता भाई निकलो रे यहां से, तुम और कहीं जाओ, यहां पर मैं क्या करूंगा? कब्जा। पर परिवार को कोई भी नुकसान पहुंचाते। मध्यकाल में अपने बड़ी दुर्गति हुई इस मामले में। मध्यकाल में आक्रमणकारी बाहर से है, पहले हमले अपने अंदर अंदर हो रहे थे, अब आक्रमणकारी बाहर से है। वो हमारी संस्कृति से परिचित, उनके लिए युद्ध छोड़ के भागना, भागते हुए दुश्मन पर आक्रमण कर देना, निहत्थे पर आक्रमण कर देना, ये बहुत कॉमन सी बात थी। इनसे भी ज्यादा कॉमन बात उनके लिए ये थी कि जहां पर भी कब्जे करो वहां की महिलाएं और बच्चों को उठा लो। जब ये परंपरा है कि यार जैसे ही कोई राजा हारता है तो दुश्मन उसकी महिलाओं को और बच्चों को उठा के ले जाता है, तो लगा अब इसका क्या हल है, इसका क्या किया जाए। और अब हार जीत तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर। और यदि अपने 8,000 है, सामने वाले 1,00,000 हैं, तो पक्का ही हारेंगे, उसमें पक्का ही मरेंगे, और मरेंगे तो पूरी पूरी महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। इसलिए अपने एक परंपरा यहाँ पे जोहर क्या आई कि रानियां जो हुआ करती, उनको पता था कि भाई
पुरुष सारे बाहर लड़ने के लिए जाएंगे और लड़ते हुए मारे जाएंगे, हम बचेंगे तो हमें दुश्मन उठा के ले जाएगा। उससे पहले वो कहती तुम लड़ने जाओ, उससे पहले हम अग्नि लगा लेते हैं खुद, हम आग में जल जाती हैं। तो उस आग में जलने को क्या कहा करते? पुरुष सारे के सारे केसरिया कपड़े पहन के जाते। कैसे कपड़े पहन के जाते? कि भाई अब तो एक ही उद्देश्य है कि दुश्मन को अधिक से अधिक हानि पहुंचानी है। दुश्मन को अधिक से अधिक क्या पहुंचानी है? कि हम तो 8,000 मरेंगे पर अगलों के 16,000 24,000 लेके मरेंगे। ये ठीक वैसा ही है कि मैं कहूँ आप अकेले हो और आपके सामने 5 लोग आ जाए और आपको पता है कि मैं मरूंगा, जिसमें अब कोई डाउट है, आपका पहला उद्देश्य ये होगा, आपके पहले दिमाग में आएगा कि 2-3 इनके लेके मरूं, मैं तो जाऊंगा इनके जितने मार सकता हूं उतने मार के मरूं, भले बटके भर भर के मार दूं इनको, पर कैसे न कैसे तो मारूं, भले आप निहत्ते हो, अपने प्रयास तो आप करोगे। तो वैसा वैसा यहां पर होता है। इसलिए कैसे के रिजल्ट ज्यादातर ऐसे है कि अपने 8,000 बंदे लड़ते हुए मारे गए, सामने वालों को 30 मर गए, सामने वालों को 27 मर गए, सामने वालों को 32 मर गए। इस प्रकार के रिजल्ट है। तो महिलाएं अग्नि में जल जाया करते, इसको क्या बोलते? पुरुष केसरी कपड़े पहन के बाहर लड़ने के लिए जाते, क्या बोलते? केसरी। इन दोनों को मिला के बोलते साका। क्या बोलते? तो ऐसी लड़ाइयां जिनमें ये तो पक्का था कि भाई इनमें लड़ते हुए मारे जाएंगे, उन लड़ाइयों में क्या बोलते हैं? साका। तो उन लड़ाइयों में जाने से पहले महिलाएं सारी जोहर किया करती, पुरुष कैसे कपड़े पहन के जाते। इसलिए साके में क्या क्या 2 चीजें होती? जोहर कौन करता और केसरिया कौन करता? दोनों को मिला के क्या बोलते? क्या बोलते? तो महिलाओं का उद्देश्य ये था भाई इज्जत बचानी सबसे अधिक जरूरी है ना। संविधान कहता है कि जीवन का उद्देश्य गरिमा युक्त जीवन। जीवन का उद्देश्य क्या है? लाइफ विद ऑनर। यदि आपके जीवन में गरिमा ही नहीं बची, फिर उस जीवन का क्या मतलब है? फिर इस जीवन में रहने का क्या मतलब है अपने आप के अंदर? तो महिला कहती भाई कोई मुझे बाद में उठा के ले जाए, वो सेक्स लेव की तरह रखे, मेरे साथ दुर्गति करे, उससे अच्छा मैं मर जाऊं। मतलब जितना जीवन जिया है उतना तो कम से कम इज्जत के साथ जिया। जब बाद में इज्जत ही नहीं बचेगी तो उस जीवन का मतलब ही क्या है? फिर तो यह पेट भर रहे हो आप, जैसे तैसे करके अपनी सांसें पूरी कर रहे हो, यही तो मतलब हुआ। मैं कई बार आज भी सोचता हूँ यार, ये इन दिनों में पिछले 2 4 5 7 महीनों में जब हम देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अत्याचार खूब सारे बढ़ गए, जब हम देख रहे हैं मणिपुर वाली घटना देखते हैं, जोधपुर वाली घटना देखते हैं, भीलवाड़ा वाली घटना देखते हैं, तब मुझे लगता है यार भीलवाड़ा वाली उस बच्ची को जिसको भट्टी में झोंक दिया उन्होंने बाद में, मणिपुर वाली जो घटना हुई, यदि उनको ऑप्शन दिया जाता कि या तो तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे या तुम खुद मर जाओ, यही होता ना। मुझे कई बार लगता है जब लोग कह देते हैं कि यार क्यों मर गई वो महिलाएं जोहर के अंदर, वो कायर महिलाएं थी, डरपोक महिलाएं थी, आग में कूद गई, उनको लड़ाई करनी थी। फिर कह दो कि भाई मणिपुर में तो उन लड़कियों को लड़ाई करनी थी, नहीं कर सकती ना। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है ना, वहां पर आप लड़ाई भी नहीं कर सकते। आपको दिख रहा है कि इस लड़ाई का कोई भी मतलब है और इसके अंदर अपनी दुर्गति होगी बहुत बुरी तरीके से, उससे अच्छा उसको लगता है मेरा जीवन है, मुझे मेरे जीवन को समाप्त करने का अधिकार है, मैं मेरे जीवन में इज्जत के साथ रहूं, कम से कम ये अधिकार तो मुझे है। तो महिलाएं क्या कर लिया करती? क्या कर लिया करती? हाँ, कौन सी गानी? हाँ हाँ, झूठी है। हम्म, झूठी है तो मैंने कहा था। मैंने कब कहा? तू सुन तो सही, बैठ जाए, सुन मेरी बात, पढ़ेंगे अभी हम सारी बातें। तो अलाउद्दीन खिलजी कब अटैक करता है यहाँ पे? 1303। 1303 में यहाँ पर अटैक करता है। अपने वाला लगा यार पार पड़ेगी नहीं, तो उस टाइम यहाँ पे किया गया था साका। क्या किया गया था? साके में क्या क्या 2 चीजें होती है? जौहर और कैसे। एक वही बात जो ये पूछ रहा है कि भाई हम कह रहे हैं कि भाई राघव चेतन वहां गया और उसने जाके अलाउद्दीन को कहा, अलाउद्दीन ने यहाँ पर अटैक कर दिया, और मैं कह रहा हूं कि ये कहानी सही नहीं है, किस तोते होते कि इस प्रकार की कोई बात है नहीं। फिर सवाल दूसरा है, आक्रमण किया क्यों? फिर आक्रमण क्यों? लिखो युद्ध के कारण। यही तो मैं पढ़ाता हूं। तो तुझे जल्दबाजी थी थोड़ी, युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल या कॉजेज ऑफ अटैक लिख लो, आक्रमण के कारण लिखो, युद्ध नहीं आक्रमण लिखो, आक्रमण के कारण। आक्रमण किया उसने, आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक। हाँ, व्यापार है किसका?
कोई नहीं, तेरे वीडियो देखे मैं पहले, थोड़ा संतोष रख। सुन बातें, है ना। एक बार कोई एक टीचर थे, संगीत सिखाते थे। क्या सिखाते? म्यूजिक, म्यूजिक सिखाया करते। उनके पास कोई एक स्टूडेंट गया, आप जैसा, और उसने जाकर, सर कुछ भी नहीं आता म्यूजिक में, एकदम भी नहीं आता, पर सर मैं म्यूजिक सीखना चाहता हूँ, तो प्लीज म्यूजिक सिखा दीजिए। सर ने कहा 5 से 6 1 घंटे आ जाना, 2000 रुपये फीस लगेगी, म्यूजिक सिखाता हूँ। पीछे पीछे मैं खड़ा था, मेरे जैसा कोई स्टूडेंट, मेरे जैसा स्टूडेंट का। उसने कहा सर खूब सारा तो आता है संगीत में, ये सारेगामा पाधा निसा ये मुझे सब आता है, थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा और बता दोगे, एक्सपर्ट हो जाऊंगा थोड़ा मैं। तो सर बताओ। सर ने कहा तुम भी कल 5 से 6 आ जाना, और तुम 10,000 रुपये जमा करवाना। सर उससे 2000 ली, जिसको कुछ भी नहीं आता, मुझे बहुत कुछ आता है, मेरे से 10,000। सर ने कहा पहले जो तुम्हें आता है इसको मिटाना है, सिखाया तभी जा सकता है जब कुछ भी आता। थोड़ी थोड़ी चीजें आनी बहुत गलत बात है, ले सुन तू, है ना। और ये आना आना अच्छी बात, आना बुरी बात नहीं है, पर अपने क्या हो, दिक्कत क्या होती है, अपने दिक्कत ये होती है, फिर अपने लगता है उसी पॉइंट पर अपने रहते हैं, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, फिर हम दूसरी चीजें ग्रस्त नहीं कर पाते, है ना। वो फिर वैसा होता है कि 1 से 100 तक की गिनती में किसी स्टूडेंट को 64 आता है, क्या आता है, उसका पूरा ध्यान है कि सर 64 पे कब पहुंचेंगे। सर 15 पढ़ा रहे हैं तब वो कहता है सर 64, सर 64 भी आना। अरे रुक जा यार, एक बार 16 आने दे, आगे धीरे धीरे आएगी, सारी बातें आएगी। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वह राजा था जिसने साउथ इंडिया पे भी अटैक किए थे। कहां पर अटैक किए थे ना, नॉर्थ वाले साउथ पे कम ही करते अटैक, साउथ वाले नॉर्थ पे कम करते, इतना कम्युनिकेशन बीच में अपने था नहीं, कारण कि बीच में विंध्याचल पर्वतमाला आ जाती, नॉर्थ अलग पड़ जाता, साउथ अलग। हालांकि किए खूब सारे लोगों ने किए, पर कम था। दिल्ली में कोई राजा जो लगातार साउथ पर अटैक करता, वो कौन था? अलाउद्दीन। जब अलाउद्दीन साउथ चला गया तो चित्तौड़ तो नाक के नीचे है। अलाउद्दीन अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है, साम्राज्य विस्तार कर रहा है, साउथ में कर रहा है, तो चित्तौड़ में तो करेगा अपने बात। देखो